हमारे अस्पतालों में उस तरह का प्रेशर अभी तक नहीं आया और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ा क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और गाहे बगाहे अपडेट्स हमको देता है, उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो इसलिए मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा कि क्यों हम सख्त फैसले की तरफ जाएं, क्यों हम बुरी सिचुएशन की तरफ जाएं, क्यों ना हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें। और जो एहतियात हमने पिछले 1.5-2 साल में की थी, जिस एहतियात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में, हमारे सूबे, हमारे मुल्क में सिचुएशन अंडर कंट्रोल रही और दुनिया के मुकाबले में नुकसान हमारे यहाँ कम हुआ, अगर एक बार फिर हम वो एहतियात करना शुरू कर दें तो बहुत बेहतर होगा हम सब के लिए, हमारी पूरी कौम के लिए। अब मैं आता हूँ बुनियादी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पे। मैंने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सेहत कार्ड के हवाले से और मैंने आप तमाम दोस्तों के जरिए पाकिस्तानी कौम को बताया था कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो भी पॉलिसी बनती है उसके पीछे कोई ना कोई इनका एटीएम होता है। वो लोग जिन्होंने माजी में इनकी सो कॉल्ड 22 साल जिद्दोजहद में इनकी मदद की है, इनको फंड किया है, इनको फाइनेंस किया है, इनको सपोर्ट किया है, इनके अखराजात बेयर किए हैं, कहीं ना कहीं उनकी हर पॉलिसी का महवर वो लोग होते हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम नहीं होती। और इसी वजह से अगर आप पिछले 3.5-3.5 साल पर नजर डालेंगे तो चाहे चीनी स्कैंडल हो तो इनको इनके आसपास के लोग नजर आते हैं, गंदम स्कैंडल हो इनको अपने लोग नजर आते हैं, पेट्रोलियम स्कैंडल हो, एलएनजी स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, इनको अपने लोग नजर आते हैं। लेकिन कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होती। काश की कार्रवाई हुई होती तो आज चीनी शायद सस्ती हो चुकी होती, आटा शायद सस्ता हो चुका होता, अद्वियात सस्ती हो चुकी होती, एलएनजी गैस घरेलू सार्फिन हो, सनती सार्फिन हो, ट्रांसपोर्ट के सार्फिन हो, उनको मिल रही होती। लेकिन चूंकि ये मफादात पर मबनी सियासी जमात है, मफादात पर मबनी हुकूमत है, तो हमेशा ये उन मफादात को तरजीह देते हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को नहीं देते। तो मैंने पिछले दिनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब तक फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई थी, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि सेहत कार्ड इशू करने का बुनियादी मकसद ये है कि बजाय इसके कि आप अपने सरकारी अस्पतालों को ठीक करें, अपने सरकारी अस्पतालों में जो फैसिलिटीज मिलती हैं, सहूलियात मिलती हैं, उनको ठीक करें, आपने पैसों को अपने दोस्तों को नवाजने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर से भी इनके दोस्त यार हैं माशाल्लाह, आपने सेहत कार्ड इशू करने का फैसला किया ताकि बजाय इसके आप सरकारी अस्पताल को ठीक करें, आप वो पैसा उस प्राइवेट सेक्टर को दे दें और वो प्राइवेट सेक्टर की वाह वाह हो जाएगी, उसके बारे में नारे हो जाएंगे, पैसे ही पैसे होंगे, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है उसकी हालत ज़ार में कोई बेहतरी नहीं आएगी। और मैंने उसकी कंपैरिजन दिया आपको कि जो लोग तनकीद करते हैं कि सूबा सिंध के अंदर सेहत कार्ड हम इशू नहीं कर रहे, तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों नहीं कर रहे, कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि सरकार का पैसा वो प्राइवेट सेक्टर में जाए। हम नहीं चाहते कि वो सरकार का जो बजट है वो मेरे जाती अस्पताल की बेहतरी में खर्च हो। दुनिया भर में हुकूमतें, रियासतें अपने सरकारी फैसिलिटीज को बेहतर बनाती हैं ताकि एक आम आदमी को फैसिलिटी मिल सके। और मैंने पिछले 3 साल का डेटा दिया आप लोगों को और मैंने बताया कि किस तरीके से सूबा सिंध के अंदर NICVD के जरिए, गंबट के जरिए, JPMC के जरिए, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल रिहैबिलिटेशन के जरिए, SIUT के जरिए, इंडस हॉस्पिटल के जरिए लोगों की खिदमत की जा रही है, इंसानियत की खिदमत की जा रही है। और मैंने आपको नंबर्स दिए कि हर साल NICVD ने कुल कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया, उनमें से कितनों का ताल्लुक सूबा सिंध से था और कितने बाकी सूबों से आए थे। साइबर नाइफ में कितने पेशेंट को ट्रीट किया गया, कितनों का ताल्लुक सूबा सिंध से था और कितने बाहर से आए थे।
गंबट में इतने पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, इतने सूबा सिंध के शहरी थे, इतने सारे पाकिस्तान से आए। ये बताने का मकसद ये था कि when there is a will, there is a way। सिंध हुकूमत ने इन अस्पतालों के जरिए ये स्टैब्लिश किया कि अब किसी पाकिस्तानी को हिंदुस्तान जाके जिगर की पेवंदकारी कराने की जरूरत नहीं है, वो फैसिलिटी उसके पाकिस्तान में अवेलेबल है, सूबा सिंध में अवेलेबल है। आपको अपने अमराज़े कल्ब के लिए बरतानिया जाके इलाज कराने की जरूरत नहीं है, आपको वही फैसिलिटी सूबा सिंध में अवेलेबल है। ये सारी बातें इसलिए की ताकि इनको एहसास दिला सके कि अगर हुकूमत काम करना चाहे तो काम किस तरीके से किया जा सकता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ये लोग बताएंगे कि मुर्तज़ा वहाब साहब, खैबर पख्तूनख्वा में हमने इतने सरकारी अस्पताल बना दिए जहां पर मुफ्त जिगर की पेवंदकारी की जा रही है। ये बताएंगे कि बलूचिस्तान में हमने इतने अस्पताल बना दिए जहां पर मुफ्त कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। ये बताएंगे कि पंजाब में हमने इतने अस्पताल बना दिए जहां पर मुफ्त किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, गुर्दे का ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये बताएंगे कि इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने इतने अस्पताल बना दिए जहां पर अमराज़े कल्ब का मुफ्त इलाज हो रहा है। किसी भी इनके तर्जुमान ने कोई फैक्ट्स, कोई फिगर्स, कोई नंबर नहीं दिए और ये कहते हैं कि बस पीपल्स पार्टी बुरी है, सिंध हुकूमत बुरी है, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। तो आज मैं फिर पूछना चाहूंगा कि क्या गंबट इंस्टीट्यूट जैसा इदारा किसी और सूबे में काम कर रहा है, मुफ्त इलाज कर रहा है? क्या NICVD जैसा इदारा किसी और जगह पर काम कर रहा है, मुफ्त इलाज कर रहा है? क्या साइबर नाइफ फैसिलिटी पाकिस्तान के किसी और हिस्से में काम कर रही है और मुफ्त इलाज कर रही है? इन सवालात का जवाब इनके पास नहीं है। और अब मैं आता हूं, उसको मैं कनेक्ट करता हूं फॉरेन फंडिंग के साथ कि ये रिपोर्ट है फॉरेन फंडिंग की। इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 49.11 पे 5 लोगों का जिक्र है, 5 लोगों का जिक्र है जिन्होंने माजी में PTI को फंडिंग दी। बहुत सारी बात की जा रही है वुटन क्रिकेट लिमिटेड नामी एक कंपनी की। बहुत सारे लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि उसके जो मालिक थे उन्होंने जब बरतानिया में वो अरेस्ट हुए तो उन्होंने रेफरेंस के तौर पर किन लोगों का नाम लिया। इस पर तो बहुत बात हो गई। मैं इसी रिपोर्ट में तीसरे नंबर पे नाम लिखा हुआ है मुमताज अहमद मुस्लिम साहब का। दुबई से इन्होंने पैसे या फंड दिए। ये नाम कुछ सुना सुना लगता है, मुमताज अहमद मुस्लिम, मुमताज मुस्लिम, ये नाम कुछ सुना सुना लगता है। थोड़ी सी हमने कागजात देखे, रिसर्च की तो तस्वीर भी नजर आई खान साहब के साथ। फिर गालिबन ये वही साहब हैं, गालिबन, क्योंकि मैं PTI से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसे इल्जाम नहीं लगाता। गालिबन ये वही साहब हैं जिनको नथिया गली में एक होटल